बहुत ही अद्भुत अद्भुत लोग इस दुनिया में रहते हैं। सुना है मैंने कि एक परमाणु बम से एक देश को ख़त्म किया जा सकता है, वहाँ के जनजीवन को नष्ट किया जा सकता है एक परमाणु बम से, एक न्यूक्लियर बम से। अब उसको बनाने वाला कोई इंसान ही है, ऐसा नहीं कि वो परमाणु बम न्यूक्लियर बम ऊपर से कुदरत ने बना के भेज दिया है कि लो जो भी तुम्हें परेशान करे उस देश पे उसे गिरा दो। उसे इंसान ही बनाया है। अब कमाल की बात यह है कि जब कहीं भी आप देखते हैं कि झगड़े होते हैं या दंगा होता है या रैलियां होती है, तो उसमें मूल कारण धन का होता है, गरीबी होती है। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको जो बिना धन के लड़ेंगे। 95% लोग धन के लिए लड़ते हैं, पद के लिए, कुर्सी के लिए कोई नहीं लड़ता है। कुर्सी तो लकड़ी का या लोहा का या प्लास्टिक का होता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब धन से होता है कि हम अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम जो चाह लेंगे वो कर लेंगे, हमारे ऊपर किसी का फिर शासन नहीं चलेगा, हम लोगों के ऊपर शासन करेंगे और जो देश की संपत्ति है उसे हम हड़प लेंगे। रही ना बात ये। लेकिन अगर आप परमाणु बम बनाते हैं एक देश को नष्ट करने के लिए, इतना दिमाग परमाणु बम में जो लगाते हैं, तो उससे कम ही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको देश को विकास करने में। आप एक एक परमाणु बम के पीछे न जाने कितने करोड़ रुपया खर्च करते हैं, मिसाइलों के पीछे और तरह तरह के टैंक, तोप या जो भी लड़ाकू विमान हैं उसके पीछे। तो अगर हम सभी दुनिया के नागरिक, दुनिया के इंसान आज से ये सोचना शुरू कर दें कि भाई हम धन को संचय करके, धन को बचा के पूरे देश में, पूरे दुनिया में धन को अगर बांटें या उसे ज़रूरतमंदों को दें तो लड़ाई करने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन हमने परमाणु बम पे ही नहीं रुका है, परमाणु बम से भी बड़ा कोई बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि एक ऐसा भी बम बनाया जाए जो एक साथ कई देशों को बर्बाद कर दिया जा सकता है उस बम से। जैसे अभी अमेरिका और ईरान में युद्ध हो रहा है, तो अमेरिका ने भी बहुत सारे मिसाइलें छोड़ा और ईरान ने भी छोड़ा। अब दोनों देश की संपत्ति का नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा काम हुआ, नहीं, बहुत गलती हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। लेकिन आम आदमी तो सरकार के कब्जे में है। अब सरकार के मन में ये जो बात चलती है कि हम अपने देश को बड़ा से बड़ा पावरफुल बनाएंगे। भाई आप क्या बनाएंगे पावरफुल? पावरफुल आपके पास अगर हथियार है तो वो हथियार किस काम के लिए है? किसी काम के लिए नहीं है। अगर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि लड़ने की वजह क्यों आती है किसी से भी, धन के लिए, ना कि किसी को धन अपना दान करने के लिए झगड़ा किया जाता है कि नहीं हम अपना दान कर रहे हैं धन और कोई ले नहीं रहा है। ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई अपना दान कर रहा है धन और कोई ले नहीं रहा है, बल्कि उल्टा उसका धन छीना जा रहा है। लेकिन दुनिया में तो बड़े ही पागलपन की होड़ लगी हुई है। एक से एक मिसाइलें बन रही है, एक से एक लड़ाकू बम बन रहे हैं और सरकार को बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में इतने सारे हथियार हैं, हम दूसरे देश के साथ लड़ेंगे तो उसे एकदम बिल्कुल बर्बाद तबाह कर देंगे। और दूसरे देश वाले भी
इस बात से खुश हैं कि हमारे पास में भी उससे कम नहीं है लड़ने के लिए हथियार। तीसरे देश, चौथे देश, इस तरह सारे देशों के पास अनंत प्रकार के हथियार और लड़ाकू विमान और लड़ाकू रॉकेट या जो भी कहिए परमाणु बम पड़े हैं। और सिर्फ ये पागलपन की निशानी है और कुछ इसे अतिरिक्त में हम नहीं कह सकते हैं पागलपन के सिवा। आज से भी देश के बड़े नेता जो बड़ी कुर्सी पे होते हैं, जो बड़े पद पे होते हैं, जैसे कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये दोनों सोच ले कि नहीं, हम अपने देश में अगर हथियारों को बनाना बंद कर दें, दुनिया के सभी देश ये सोच ले, तो आदमी का जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। कहीं कोई भगदड़ नहीं, कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई तबाही नहीं, कहीं कोई बर्बादी नहीं दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा पागलपन अभी अचानक से नहीं खत्म हो जाएगा दुनिया से, क्योंकि उसे खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल लगेगा। लेकिन अगर आप इस काम को करना शुरू कर देते हैं तो, जैसे अभी अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद दोनों देशों ने समझौता करने का फैसला किया है कि नहीं लड़ेंगे। दोनों देश ने ये तय कर लिया है कि अब लड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और अमेरिका जैसा देश वो तो हमेशा चाहता है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो हम किसी के ऊपर जैसा मर्जी करें वैसा उस पर जुल्म कर दें। लेकिन बहुत ही गंदी राजनीति है उस देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और वहाँ की सैन्य ताकत का। रही बात, अमेरिका कोई शक्तिशाली देश नहीं है। अगर शक्तिशाली देश होता तो आज लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन से बदला लिया होता। अंग्रेज़ों ने उसे बहुत दिनों तक गुलाम करके रखा था। आज तक वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, लंदन वालों के खिलाफ, ब्रिटेन वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया है। वो बहुत कमज़ोर देश है मेरे समझ में। अगर आपको लगता है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है तो वो कैसे है? नहीं है, वो एक बहुत ही कमज़ोर देश है। अगर हम किसी को लड़ना सिखा रहे हैं, किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो वो शक्तिशाली होने का प्रमाण नहीं है। वो कमज़ोर होने का, मानसिक रूप से कमज़ोर होने का प्रमाण हो रहा है कि हम देखो पागल हो गए हैं, हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं कि हम जान दे रहे हैं और ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया का नागरिक एक दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर अमेरिका चाहे कि मैं भारत को मिटा दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर भारत चाहे कि मैं अमेरिका को मिटा दूं तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। कोई भी देश किसी देश को पूरी तरह से खत्म कर ही नहीं सकता है, चाहे वो जितनी शक्ति लगा ले। प्रकृति नष्ट नहीं होती है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि हम प्रकृति को ही नष्ट कर देंगे तो मूर्ख हैं और पागल हो चुके हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं। कभी भी इस प्रकृति से कोई भी चीज़ पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, उसका अंश रह जाता है जैसे भी रहे, और वो फिर से जन्म ले लेता है। जैसे एक पेड़ है आम का, इमली का, कटहल का, खजूर का, किसी भी चीज़ का, तो उसका बीज रह ही जाता है। आप एक जगह से मिटा देंगे, दूसरे जगह से नहीं मिटा पाएंगे, तीसरे जगह से नहीं मिटा पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ इस दुनिया में मनुष्य आज से नहीं जी रहा है इस धरती पे। मनुष्य इस धरती पे बहुत काफ़ी दिनों से जी रहा है, काफ़ी वर्षों से जी रहा है, और मनुष्य अपने पागलपन को छोड़ नहीं रहा है, तकलीफ उठा रहा है। तकलीफ उठाने में ही उसे मज़ा आ रहा है। भाई, तकलीफ उठाने में क्यों तुम्हें मज़ा आ रहा है? क्यों नहीं सोचते हो
कि हम तकलीफ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमें प्रकृति ने तकलीफ उठाने के लिए पैदा नहीं किया है। हम मानव जाति देश ही नहीं, हम दुनिया को भला और लोगों को सेवा करने के लिए पैदा होते हैं। ये जिसके दिल में ये विचार उठ जाता है वो समझिए कि वो महान हो जाता है। मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, बाकी आपका काम है कि इस वीडियो को हर एक लोगों के पास भेजिए और देश के राजनैतिक लोगों के पास ज़रूर भेजिए। आगे मैं फिर आपसे बात लेके आऊँगा, गहरी बात लेके आऊँगा जो सबके हित का होगा। धन्यवाद।